वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, ट्रांसफर ब्रेकिंग न्यूज़ पर आया सबसे बड़ा फैसला। आकांक्षी जिलों के शिक्षकों के तबादले का रास्ता हुआ साफ, कोर्ट ने दिया यह आर्डर। साथियों, देखिए कब होंगे ये ट्रांसफ़र। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि ये वीडियो उपयोगी लगे, पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथियों को शेयर कीजिएगा। देखिए साथियों, क्या है हाईकोर्ट का आर्डर। सबसे बड़ा फैसला, आकांक्षी जिलों के शिक्षकों के तबादले का रास्ता हुआ साफ, कोर्ट ने दिया यह आर्डर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के अति पिछड़े यानी आकांक्षी जिलों के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि इन जिलों में कार्यरत अध्यापकों को भी विशेष परिस्थितियों में अंतर जनपदीय स्थानांतरण का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक का पद जिला स्तरीय कैडर का पद है, इसलिए सामान्यतः दूसरे जिले में स्थानांतरण की मांग नहीं की जा सकती है। लेकिन विशेष परिस्थिति में, खास तौर से मेडिकल इमरजेंसी के केस में, बेसिक शिक्षा परिषद अध्यापक नियमावली 2008 के रूल 8(2)D के तहत अंतर जनपदीय स्थानांतरण पर बेसिक शिक्षा बोर्ड या निदेशक बेसिक शिक्षा द्वारा विचार किया जा सकता है। कोर्ट के इस फैसले से आकांक्षी जिलों में कार्यरत अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण का रास्ता साफ हो गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने मंजू पाल व दर्जनों अन्य अध्यापकों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना था कि वर्ष 2019-20 के लिए स्थानांतरण नीति का शासनादेश 15 दिसंबर 2020 को जारी किया गया। इस शासनादेश में प्रावधान किया गया कि आकांक्षी जनपद सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट व बलरामपुर में कार्यरत अध्यापकों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। इस शासनादेश को दिव्या गोस्वामी केस में चुनौती दी गई थी। 3 दिसंबर 2020 को आए दिव्या गोस्वामी केस के फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में मिड टर्म में भी अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग की जा सकती है। दिव्या गोस्वामी केस के फैसले के बाद राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2020 को नया शासनादेश जारी किया और 17 दिसंबर 2020 को एक सर्कुलर भी जारी किया गया। सर्कुलर व शासनादेश में आकांक्षी जनपदों में कार्यरत अध्यापकों के स्थानांतरण के संबंध में कोई नियम तय नहीं किया गया है। अधिवक्ता नवीन शर्मा का कहना था कि याची की नियुक्ति 2015 में आकांक्षी जनपद बहराइच में की गई, लेकिन उसका परिवार बरेली में रहता है। याची स्वयं कैंसर पीड़ित है और बरेली में उसका इलाज चल रहा है। उसने बरेली में अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग की थी, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याची आकांक्षी जनपद में कार्यरत है, इसलिए अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि दिव्या गोस्वामी केस के फैसले के बाद आए शासनादेश और सर्कुलर में आकांक्षी जिलों से अंतर जनपदीय स्थानांतरण पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। वर्तमान में अंतर जनपदीय स्थानांतरण पर रोक लगाने की कोई नीति प्रभावी नहीं है। ऐसे में याची की बहराइच से बरेली स्थानांतरण की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि रूल 8(2)D के तहत अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए एक जिले में कम से कम 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करना आवश्यक है, लेकिन विशेष परिस्थिति में अंतर जनपदीय स्थानांतरण के प्रार्थना पत्र पर बेसिक शिक्षा बोर्ड या निदेशक बेसिक शिक्षा उक्त अवधि से पहले भी विचार कर सकते हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा बोर्ड को इस बात पर निर्णय लेने का निर्देश दिया कि याची की परिस्थिति विशेष परिस्थिति के अंतर्गत आती है या नहीं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती बंद करने पर जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद सीधी भर्ती से भरने को लेकर शुरू की गई प्रक्रिया अचानक बंद कर देने का जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव जी ने विपिन कुमार शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों की ओर से अधिवक्ता ऋषि श्रीवास्तव और रजत एरन ने कहा कि राज्य सरकार ने अध्यापकों की सेवा नियमावली के में संशोधन करते हुए 11 जुलाई 2013 को शासनादेश जारी किया है, जिसके तहत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद सीधी भर्ती से भरे जाने थे। इस क्रम में 29,334 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई। इस भर्ती के बाद सीधी भर्ती की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। सरकार ने 29,334 गणित विज्ञान के अध्यापकों की भर्ती में बचे हुए 3,000 पदों को भी सीधी भर्ती से भरने से इनकार कर दिया। कहा गया कि सरकार का यह कदम सेवा नियमावली के लिए में किए गए संशोधन के विपरीत है। याचिका का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता एम.सी. चतुर्वेदी, अधिवक्ता अर्चना सिंह का कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, याचिका विलंब से दाखिल की गई है।
इसलिए पोषणीय नहीं है। याचियों के अधिवक्ताओं का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भर्ती प्रक्रिया का निलंबन विचाराधीन है, जबकि प्रक्रिया समाप्त कर किए जाने के निर्णय को चुनौती नहीं दी गई। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 14 दिसंबर तक की मोहलत दी है।